Hey guys, welcome to Good Mantra. I hope everyone is doing great. So guys, basically ये क्लास हमारी लाइव होनी थी बट ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस ये लाइव हो नहीं पाई. बट नेवर माइंड, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे हज़ार रास्ते हैं हमारे पास कि हम चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. एंड मैं खुद इस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ के साथ रहती हूँ. तो बिल्कुल भी हम अपनी आज के सेशन को ऐसे तो छोड़ने नहीं वाले हैं, उसको हम डेफिनेटली पूरा करेंगे किसी ना किसी हालत में, राइट. तो इसलिए मैं रिकॉर्डेड सेशंस का जो है हेल्प ले रही हूँ, बिकॉज लाइव आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कि क्या नेटवर्क ग्लिच है, क्या इंटरनेट इशू है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है करेंटली. तो चलिए, इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी की सारी चीज़ेगा कि वो सारी चीज़ें जो है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो भी हैं, सारे के सारे मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्या है. इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है. एंड आई होप सो आप इस चीज़ को समझेंगे एंड इसको समय देंगे याद करने के लिए. एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, क्या स्ट्रक्चर है, हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं. इससे पहले वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा. हम फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट से. डीएनए पॉलीमरेज की इम्पोर्टेंस हम लोग समझ चुके थे. एग्जैक्टली डीएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर भी हमने बहुत अच्छे से समझा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखिएगा, याद कीजिएगा. एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है, इससे पहले वाले पार्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ. अगेन ये डायग्राम भी हमने देखा था जो बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दे रहा था एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के रिगार्ड में. 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीनों के पास है, वो एक्चुअली क्या है, वो क्यों हो रही है, वो भी मैंने आपको बताया था. ओके गाइस, तो बेसिकली हमारा सेशन रुक गया था यहाँ पर. तो यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं अभी. अब देखिए, जैसे कि आपने प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज के टाइप देखे, इसी तरीके से यूकैरियोट्स का रेप्लिकेशन जब आप देखते हो तो वहाँ पर भी आप देखते हो कि कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं. वहाँ पर हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखा. अगेन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि अलग अलग एंजाइम्स हैं जो यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन में मदद कर रही हैं. मैंने आपको बोला था बेसिक प्रोसेस एकदम सेम है. अंतर कहाँ आएगा, अंतर जो आएगा वो एंजाइम्स में आएगा. तो अगर आप डीएनए पॉलीमरेज की बात करते हो, यूकैरियोट्स में आप देखते हो तो आपको इतने तरीके के टाइप्स वहाँ पर दिखाई देते हैं. डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन. मोरोवर इनके भी फंक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा. अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलन में किसी के पास भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं है. जबकि अगर आप 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी की बात करते हो तो गामा, डेल्टा एंड एप्सिलन में वो प्रेजेंट है. ये आपको याद रखना है क्योंकि सीएसआईआर काफ़ी बार इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ चुका है. डीएनए पॉलीमरेज ए अल्फा जो है वो प्राइमिंग का काम करती है, बिकॉज यू नो दैट प्राइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बीटा बेस एक्सcision रिपेयर, डीएनए रिपेयर में मदद करती है. अगर गलत जो है एक्सcision उसको एक्साइज करने में, अगर गलत बेस पेयर ऐड हो गया है तो एक्साइज करने में मदद करेगी. जबकि अगर आप डीएनए पॉलीमरेज गामा की बात करते हैं तो वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन की मेन एंजाइम है. क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का डीएनए होता है, राइट. एंड उनका रेप्लिकेशन भी हम अलग तरीके से पढ़ते हैं. माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन भी हम पढ़ेंगे, जिसमें मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज गामा काम कर रही है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए. जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के केस में देखा कि डीएनए पॉलीमरेज 3 मास्टर एंजाइम है, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है. यहाँ पर हम देखते हैं कि डेल्टा एंड एप्सिलन है जो बेसिकली लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम कर रही है. तो चलिए, इसको आपको याद करना है फॉर श्योर. इसमें कोई भी जो है आपका लैकिंग फैक्टर नहीं छूटना चाहिए. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, here you can see a beautiful diagram in front of you. यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन आप क्लियरली देख सकते हो, जहाँ पर आप अलग अलग पॉलीमरेज देख सकते हैं. देखिए, डीएनए पॉलीमरेज
एप्सिलन है बेसिकली, जो प्राइमरी लीडिंग स्ट्रैंड का पॉलीमराइज करने में मदद कर रही है। पॉलीमरेज डेल्टा है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड को पॉलीमराइज करने में मदद कर रही है, ये आपको याद रखना है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है वो प्राइमिंग का काम कर रही है, दे इट सिंथेसाइज फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए आफ्टर प्राइमर। प्राइमिंग के बाद जो प्राइमेज एंजाइम काम करेगी, प्राइमेज एंजाइम क्या करेगी, आरएनए प्राइमर्स को लेकर आएगी, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज खुद अपना काम इनिशिएट नहीं कर सकती। उसके बाद जो फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए की बात कर रहे हो, आफ्टर प्राइमर फर्स्ट स्ट्रेच ऑफ डीएनए, सबसे पहला स्ट्रेच पॉलीमरेज ए बनाती है। उसके बाद जो है डेल्टा एंड एप्सिलॉन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड पर अपना काम करते हैं। लाइगेज के बारे में आपको पता है कि वो रिजॉइन करेगा। हेलिकेज के बारे में भी आपको पता है जो यहाँ पर अलग है। टोपोआइसोमरेज के बारे में भी आपको पता है, हम अभी डिटेल में भी देखेंगे। ये डीएनए को अनवाइंड करने में मदद करेगा, सुपर कॉइल्स को रिलीव करने में मदद करेगा। सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स को हमने देखा था, वो स्ट्रेच को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो है वो एक तरीके से जो है अपने प्लेस पर रखेंगे ताकि वो दोबारा से ना मिल जाए। हम डिटेल में यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन देखेंगे, बट अभी मैं चाह रही हूँ आप बहुत अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लें ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली कैसी चीज़ें होनी है। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेक श्योर आप 5 मिनट इस डायग्राम की तरफ ध्यान से देखें, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा डायग्राम है जो चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या, कंपैरिजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने कंपैरिजन नहीं किया तो क्या किया, क्योंकि बेसिक मैकेनिज्म तो सेम है, इनिशिएशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, अंतर एंजाइम्स में है। अगर आप बात करते हो प्रोकैरियोट्स के केस में तो देखिए ये एंजाइम्स थी मेनली, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों के केस में। हेलिकेज जो अनबाइंडिंग कर रही थी, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो सिंगल स्ट्रैंड्स को अपनी जगह पर रख रही थी, प्राइमेज जो सबसे पहले आरएनए प्राइमिंग का काम कर रही थी, बिकॉज प्राइमेज के बिना जो है पॉलीमरेज काम नहीं कर सकती। उसके बाद रेप्लिकेज एंजाइम जो मेन रेप्लिकेटिंग का काम कर रही थी, रेप्लिकेशन का काम कर रही थी, मास्टर एंजाइम थी, नखरीली एंजाइम थी, याद रहेगा इससे आपको। टोपोआइसोमरेज जो सुपर कॉइल को रिलीव कर रही थी, प्रोसेसिविटी कंपोनेंट जो चीज़ों को आगे प्रोसेस कर रहा था। एंड हमने देखा था डीएनए पॉलीमरेज 3 का सबसे ज़्यादा जो है प्रोसेसिंग कंपोनेंट एक्यूरेटली रैपिडली काम कर रहा था। क्लैंप लोडर जो अगेन मैंने आपको डीएनए पॉलीमरेज 3 में भी समझाया था। अब देखिए बातें वही हैं, सिर्फ टाइप्स अलग अलग हैं। अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखते हो, ई कोलाई का एग्जाम्पल देते हो, तो वहाँ पर हेलिकेज डीएनए बी है, जबकि ह्यूमंस में इट इज़ एमसीएम। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की बात करते हो तो वो यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, जबकि यूकैरियोट्स के केस में वो रेप्लिकेशन प्रोटीन ए है जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन की तरह काम करेगा। प्राइमेज मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोकैरियोट्स के केस में ये डीएनए जी है, जबकि ह्यूमंस के केस में जो प्राइमेज का काम कर रही है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा कर रही है, पहला स्ट्रेच जो बना रही है। रेप्लिकेज की अगर आप बात करते हो तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेशन का काम कर रही है, जबकि यहाँ पर एप्सिलॉन एंड डेल्टा जो है वो लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने का काम कर रहे हैं। टोपोआइसोमरेज जो कि सुपर कॉइल को रिलीव कर रहा था, यहाँ पर जिस एंजाइम का नाम जो टोपोआइसोमरेज की तरह काम कर रही है वो है गायरेज, जो कि टोपोआइसोमरेज टाइप 2 का ही सब क्लास है। बेसिकली हम टोपोआइसोमरेज क्लास 1 क्लास 2 देखते हैं। सो क्लास 2 में का ही एक सब क्लास है गायरेज जो कि प्रोकैरियोट्स में काम करता है। एंड ये टोपोआइसोमरेज और भी बहुत जगह काम करती है, आर्किया में भी डू वर्क। सुपर कॉइल्स को रिलीव करने का काम टोपोआइसोमरेज करेगा। यहाँ पर गायरेज ना होकर टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2 काम कर रहे हैं। प्रोसेसिविटी कंपोनेंट की अगर आप बात करो तो यहाँ पर बीटा क्लैंप लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रोसेस कराता चला जा रहा है, जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीसीएनए है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। यहाँ पर आप देख रहे हो क्लैंप को लोड करने वाला क्लैंप लोडर, यहाँ पर आप देख रहे हो गामा कॉम्प्लेक्स है, जबकि यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, रेप्लिकेशन फैक्टर सी है। एवरी वन ऑफ यू, यहाँ पर हम इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे कर रहे हैं।
बेसिक हम समझ चुके हैं। इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करके सिर्फ हमें एक साथ चीज़ों को मिलाना है एंड हमें बहुत अच्छे से प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। अगले सेशंस में मैं डिटेल में वो चीज़ कराऊंगी, बट मेक श्योर आप इनको पहले याद रखें, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, अच्छा, अब यहाँ पर हमने 7 एंजाइम्स की बात करी, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टोपोआइसोमरेज भी एक एंजाइम है। काफ़ी सारे बच्चे जो है इसको समझने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, तो मैंने एक ब्यूटीफुल तरीके से आपको इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आपको देखने में मज़ा आएगा। वीडियो चल नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, इससे रेलेवेंट ये जो वीडियो है मैं अलग से पोस्ट कर दूँगी, ठीक है, मैं अभी पोस्ट कर दूँगी इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के साथ ही। मेक श्योर आप ये सुपर कॉलिंग भी देखिएगा। इस वीडियो में बेसिकली मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि देखें कैसे डीएनए जो है वो बेसिकली वाइंड है एक दूसरे से, ठीक है, वाइंड होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, एंड जैसे ही आप उसको खोल रहे हो, ठीक है, हेलिकेज उसको खोल रही है, तो ऊपर क्या है, गांठें बनती चली जा रही हैं, जिसको आप सुपर कॉइल्स बोल रहे हो। तो उन सुपर कॉइल्स को रिलीव करने का काम कौन करता है? टोपोआइसोमरेज करता है। आप इस वीडियो को देखोगे तो आप ऊपर की ओर देखोगे कि गांठें बनती चली जाएंगी, ठीक है। मैं अभी इस वीडियो की, बिकॉज अभी रिकॉर्डिंग वाला पैटर्न चल रहा है तो शायद ये वीडियो नहीं चल पा रही है, बट लाइव में ही अच्छे से चलती, बट लाइव सेशन हो नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं इसको अपलोड कर दूंगी, आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप देखेंगे ऊपर जो है वो सुपर कॉइल्स बनते चले जाएंगे, तो उन्हीं कॉइल्स को रिलीव करने के लिए टोपोआइसोमरेज का रोल आता है, ताकि उन कॉइल्स में जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, उनको जो है वो ब्रेक कर सके, क्योंकि अभी वहाँ पर भी रेप्लिकेशन होना बाकी है। जब तक वो सुपर कॉइल्स रिलीव नहीं होंगे, रेप्लिकेशन ऊपर वाले एरिया में नहीं हो पाएगा, एंड वो होना चाहिए। सुपर कॉइल्स बने नहीं रहने चाहिए। आप ज़रूर देखिएगा एंड लिंक करके समझने की कोशिश कीजिए। खैर कोई बात नहीं, टोपोआइसोमरेज को हम यहाँ पर देखते हैं। टोपोआइसोमरेज क्या है? वो एंजाइम्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं ओवर वाइंडिंग और अंडर वाइंडिंग ऑफ डीएनए में। ओवर वाइंडिंग ओवर वाइंड हो रही है, ठीक है, अंडर वाइंडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं। बेसिकली देखिए, जो वाइंडिंग प्रॉब्लम है, वाइंडिंग मतलब सिंपली लिपटना उसको कहते हैं, वो अराइज होती है ड्यू टू इंटरवाइंडेड नेचर ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपस में जो है वो इंटरवाइंड होता चला जाता है, राइट। एंड टोपोआइसोमरेज केवल रेप्लिकेशन के दौरान ही नहीं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी काम करती है। आप यहाँ पर देखेंगे रिलैक्स स्टेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉजिटिव सुपर कॉइल्स बन रहे हैं। जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चीज़ें जो है वो क्या होती जा रही हैं, ऐसे मेरी एरो को देखने की कोशिश कीजिए, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो वाइंड होती चली जा रही हैं, ठीक है, लिपटता चला जा रहा है। एंड यहाँ पर आप देखो कि चीज़ें ज़्यादा लिपट रही हैं, आपस में वाइंड होती जा रही हैं, तो लिंकिंग नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। रिलैक्स स्टेट में 50 था, एंड यहाँ पर लिंकिंग नंबर क्या हम पढ़ते हैं कि जितनी बार क्रॉस करेगा, ठीक है, डीएनए का स्ट्रैंड कितनी बार क्रॉस करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लिंकिंग नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो पॉजिटिव सुपर कॉइल की वजह से एक्स्ट्रा कॉइल्स आ गए, तो लिंकिंग नंबर बढ़ गया। एंड अगर आप उल्टी डायरेक्शन की बात करते हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर जो है आप देख रहे हो कि अंडर वाइंडिंग हो रही है, तो चीज़ें क्या हो रही है, लूज होती चली जा रही है, लूज होती चली जा रही है, तो वहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि लिंकिंग नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो नेगेटिव सुपर कॉलिंग में हम देखते हैं कि लिंकिंग नंबर डिक्रीज हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन कॉलिंग, सुपर कॉलिंग को रिलीव करने के लिए टोपोआइसोमरेज जो है वो आती है। मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे टोपोआइसोमरेज काम करती है, एंड डेफिनेटली मुझे विश्वास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जी, आप देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टोपोआइसोमरेज अपने आप में एक बहुत अच्छी एंड बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों में। टोपोआइसोमरेज 1 की बात करते हो आप, ठीक है, तो द एंजाइम विच कट वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रिलैक्स द स्ट्रैंड एंड री अनील द स्ट्रैंड। क्या कर रही है कि सुपर कॉइल्स बन चुके हैं, अब उन सुपर कॉइल्स को रिलीव करना है, तो टोपोआइसोमरेज 1 क्या करती है, एक स्ट्रैंड को कट करती है, ठीक है, रिलैक्स हो जाता है डीएनए, फिर री एनील कर देती है, अनीलिंग दोबारा से जोड़ देती है चीज़ों को। टोपोआइसोमरेज 2 क्या करती है, ये दोनों स्ट्रैंड्स को कट करती है, 2 से 2 याद रखिएगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देती है, सो दैट जो डीएनए टैंगल्ड हो चुका है, उलझ चुका है, सुपर कॉइल्स बन चुके हैं, वो मैनेज हो सके, क्योंकि वो मैनेज होंगे तभी बात बनेगी एंड तभी चीज़ें वर्कआउट करेंगी।
टोपोआइसोमरेज 2 सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स को जनरेट कर रही है, जबकि यहाँ पर जनरेशन हो रहा है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स का। टोपोआइसोमरेज 1 जो है बेसिकली यूकैरियोट्स में ही काम करती है, जबकि टोपोआइसोमरेज 2 हमने देखा यूकैरियोट्स में तो काम करती ही करती है, प्रोकैरियोट्स में भी इसका एक सब क्लास जिसको आप गायरेज बोलते हो वो काम करता है, बिकॉज कॉइलिंग तो सुपर कॉइलिंग तो वहाँ पर भी बनेगी। टोपोआइसोमरेज की एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसको एटीपी हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत नहीं है, जबकि टोपोआइसोमरेज 2 को एटीपी हाइड्रोलिसिस की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड पर काम कर रही है। टोपोआइसोमरेज के 3 आइसोफॉर्म आपको मिलते हैं, टाइप 1A, B एंड 1C, जबकि आप टोपोआइसोमरेज 2 के देखते हो 2A एंड 2B सब क्लासेस आपको दिखाई देती हैं। अब मैं वापस से आपको डायग्राम पर लेकर चलती हूँ सो दैट आपको अच्छी क्लैरिटी आए। हाँ जी, अभी आप यहाँ पर बहुत क्लियरली डायग्राम से देख सकते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 है, टोपोआइसोमरेज 2 है। आप देखिए टोपोआइसोमरेज क्या कर रही है, जो सुपर कॉइल्स हैं उनको रिलीव कर रही है। एक स्ट्रैंड आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने कट कर दिया, ठीक है, कट करके डीएनए रिलैक्स हो गया एंड उसको जो है दोबारा से रीअनील कर देगी, दोबारा से जोड़ देगी। आप ये नीचे का मत देखिएगा कि अगर म्यूटाजेनेसिस हो जाता है, टोपोआइसोमरेज काम नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली सेल जो है एपोप्टोसिस की तरफ जाएगा। बट यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए कि टोपोआइसोमरेज 2 क्या कर रही है, वो दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर रही है। आप देख रहे हो दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करके जो है बेसिकली उनको ठीक कर रही है, उनको रिलैक्स कर रही है सुपर कॉइल्स को। एंड आप ये देख रहे हो ये रेप्लिकेशन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एंड ये रेप्लिकेटिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो यहाँ पर सुपर कॉइल्स जो है वो रिलीव होने चाहिए। अगर यहाँ पर सुपर कॉइल्स बने रहे तो ये वाला एरिया जो है रेप्लिकेट प्रॉपर्ली हो ही नहीं पाएगा, तो सुपर कॉइल्स को रिलीव करने का काम जो है टोपोआइसोमरेज 1 एंड 2 करती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया। सुपर कॉइल वाला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियो है जो आपकी। ओके गाइस, तो अभी थोड़ी काफ़ी इन्फॉर्मेशन बची है, प्लीज़ इसको पूरा सुनिएगा एवरीवन। आप जानते हैं कि लगातार मेरी स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पर 5 से 6 बजे शाम को। किस तरीके से क्लास के लिए रजिस्टर करना है उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी कमेंट्स में, प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन फ्री है बट आपको एट द टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम गुरुमंत्रा है, जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ मैं आपको रोज़ क्वेश्चंस देती हूँ प्रैक्टिस के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो होते हैं वो भी शेयर करती हूँ, डायग्राम्स शेयर करती हूँ, बुक्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स भी शेयर करती हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, उसको इंस्टॉल करनी है, एंड जैसे आप इंस्टॉल करोगे आप सर्च टैब में, जैसे व्हाट्सएप में सर्च टैब नहीं होता है, ऐसे ही आप देखेंगे सर्च टैब, आप सर्च में आप गुरुमंत्रा डालेंगे, गुरु मत डालिएगा, इट्स गुरुमंत्रा, वो आपको दिखाई दे जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। ओके, तो अगेन एक छोटी सी चीज़ जो मैं आप लोगों को मैसेज देना चाहती थी लाइव ही, बट वो चीज़ हो नहीं पाई, बट कोई बात नहीं, बहुत सुंदर सा एक मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोग घर पर हैं, प्लीज़ सेफ रहिए अच्छे से, बिकॉज हमें कर्व को फ्लैटन करना है एंड होपफुली हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है। वॉट एवर इट्स जस्ट लाइक अ कोल्ड और फ्लू। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं जैसा एटीट्यूड इस बंदे ने रखा हुआ है, इस पर्सन ने रखा हुआ है, आप देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पीक राइज कर रही है। लेकिन अगर इस गर्ल जैसा एटीट्यूड आप रखते हैं, दैट डोंट बी पैनिक बट बी केयरफुल, आपको चीज़ें फॉलो करनी है, वॉश करना है हैंड्स को, आप देख रहे हैं कर्व जो है वो, एंड फेस को टच नहीं करना है, मास्क का प्रॉपर यूज़ करना है, एवरी वन ऑफ यू, ठीक है, घर पर रहना है, क्वारंटाइन करना है। अगर आपको कुछ भी ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, किसी में भी दिखाई दे रहे हैं, उसको भी आपको ऐसे बोलना है कि इस तरीके से आप फॉलो कीजिए, आप देखेंगे अपना कर्व बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाएगा। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल रिप्रेजेंटेशन, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू पे अटेंशन, राइट। एंड आई नो आपको पता होगा, बट स्टिल मेरी तरफ से भी स्टे सेफ एट योर होम एंड टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस टाइम। ओके एवरीवन,
अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम परसों करने वाले हैं। होपफुली सब चीज़ें सही रहे, इंटरनेट सही रहे, डेफिनेटली हम करेंगे। 11 AM to 12 PM ही टाइम रहेगा एंड हम फुल प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन कर लेंगे। बेसिक हम समझ चुके हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। आज हमने सारी एंजाइम्स को भी देख लिया, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स अब अपने सारे इकट्ठे हैं, अब बिल्कुल फटाफट से आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में चली जाएंगी। ये बहुत सुंदर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है आपका, एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ये फ्री एजुकेशन मिशन में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, चीज़ों को लाइक करके, वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके उस बच्चे के साथ जिसको उसकी नीड है। अपनी फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट अपडेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अपकमिंग फ्री क्लासेस के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज शाम को जो है हम और क्लास करने वाले हैं, लगातार हम बहुत सारे फ्री सेशंस करने वाले हैं। किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझे tanejanehaofficial@gmail.com पर मैसेज, मेल ड्रॉप कर सकता है। साथ ही आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी एक टॉप एजुकेटर हूँ, नेहा तनेजा नाम से। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं एंड एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं जो टॉप एजुकेटर्स लेते हैं, जिसमें से मैं भी जो है वहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ाती हूँ। तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं एंड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको नोट्स दिए जाते हैं PDF फॉर्मेट में जो आपके सब्सक्रिप्शन तक रहते हैं। आप वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि अगेन आपकी सब्सक्रिप्शन तक रहेंगी। एंड साथ ही आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो बाय वीकली क्विजेस एंड डाउट क्लियरिंग सेशन। आई होप सो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें, बहुत ज़्यादा मददगार रहें। प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को एंड जुड़े रहिएगा। आपका प्यार ही है जो मेरी मोटिवेशन है एंड होपफुली मैं और भी बहुत कुछ अच्छा आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।